गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार एजुकेशन में। दोस्तों मैं देशराज सर। दोस्तों मेरी क्लास प्रतिदिन आपको सुबह 7 बजे लाइव मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों जितने भी अपने दोस्त है, कोई भी फ्रेंड सर्किल है, या फिर अपना कोई भी टेलीग्राम चैनल हुआ, फेसबुक चैनल हुआ, या फिर कोई व्हाट्सएप एजुकेशन ग्रुप हुआ, जितने भी आपके मिलने वाले हो दबा के शेयर कीजिए दोस्तों। कोई विद्यार्थी इस वीडियो के बगैर रहने जाए। दोस्तों कल तक अपने जो चर्चा कर चुके थे, टॉपिक पढ़ रहे थे अपने रोग। दोस्तों रोगों में पढ़ चुके थे, रोग किसे कहते हैं, रोग कितने प्रकार के होते हैं, और उन्हें प्रकारों में अपन पढ़ रहे थे कि अर्जित या उपार्जित जो रोग होते हैं वो 4 प्रकार से होते हैं। जैसे पहले जीवाणु के द्वारा, दूसरा विषाणु के द्वारा, तीसरा प्रोटोजोआ के द्वारा और चौथा कृमि के द्वारा। अब आज दोस्तों आज तक अपने को ये पता नहीं चला कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन से हैं, विषाणु से होने वाले रोग कौन से हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं, कृमि से होने वाले रोग कौन से हैं। तो दोस्तों जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं बड़ी धांसू ट्रिक होगी दोस्तों, और जितने भी आपके दोस्त हैं दबा के शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ये अच्छा वीडियो आपके सभी दोस्तों को मिल सके। अब दोस्तों जो 4 प्रकार से रोग होते हैं दोस्तों, आज उनके एक एक के बारे में एक एक की ट्रिक पढ़ेंगे दोस्तों। तो जो 4 प्रकार से उसमें अपन पहला प्रकार पढ़ेंगे आज जीवाणु। पहला प्रकार कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों आज? जीवाणु। और जीवाणु को अपन बोलते हैं बैक्टीरिया। जीवाणु को अपन क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। अब दोस्तों ये देखना है जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। क्योंकि दोस्तों साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे पिछले बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन था कि निम्न में से बैक्टीरिया जनित रोग है, तो वह कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से होता है। अब दोस्तों कई लोगों को तो यही नहीं पता था कि बैक्टीरिया किसे कहते हैं, ठीक है। और जिनको ये पता था कि बैक्टीरिया जीवाणु को कहते हैं, उनको ये नहीं पता था कि जीवाणु या बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। तो दोस्तों आज अपने जो सीखने जा रहे हैं वो ये सीखने जा रहे हैं कि जीवाणु या बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। तो मैं आपको एक सीधी सी ट्रिक बताऊंगा। अगर दोस्तों आपको ट्रिक याद हो गई तो लाइफ में कभी जीवाणु से होने वाले रोग नहीं बोलोगे। दोस्तों ट्रिक को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अब दोस्तों अपन देखते हैं जीवाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक। अब दोस्तों जो जीवाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक है बड़ी सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों। केवल दोस्तों जैसे ही आपकी पलकें झपकेगी ट्रिक तुरंत याद हो जाएगी दोस्तों। अब देखो ट्रिक क्या है। के हाई स्कूल में क्या है ट्रिक? के हाई स्कूल में एनपी के साथ, के हाई स्कूल में एनपी के साथ, किसके साथ है? एनपी के साथ। एनपी के साथ 3 टाइम, कितने टाइम है? 3 टाइम ग्रुप डिस्कस करता है। कितने टाइम है? 3 टाइम क्या करता है? ग्रुप डिस्कस करता है। ग्रुप डिस्कस करता है। अब दोस्तों ये देखना है ग्रुप डिस्कस करता है, ये तो आपकी ट्रिक हो गई। अब इस ट्रिक में कौन कौन से रोग है ये अपने को बारी बारी से देखना है। तो दोस्तों जीवाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक क्या है? के हाई स्कूल में एनपी के साथ कितने टाइम? 3 टाइम क्या करता है? ग्रुप डिस्कस करता है। तो ट्रिक क्या होगी? के हाई स्कूल में एनपी के साथ 3 टाइम ग्रुप डिस्कस करता है। अब दोस्तों बोला सर हमको ट्रिक तो याद हो गई, बार बार रिवाइज करना है दोस्तों, इस ट्रिक को बार बार रिवाइज करना है। अब दोस्तों बोला सर हमको ट्रिक तो याद हो गई, लेकिन अभी हमें रोगों का नहीं पता। यदि आपको ट्रिक याद है कि के हाई स्कूल में एनपी के साथ 3 टाइम ग्रुप डिस्कस करता है, तो दोस्तों अभी 1 मिनट में आप सभी लोगों की जानकारी पढ़ लोगे। अब देखो दोस्तों के से होता है दोस्तों काली खांसी। के से कौन सा रोग होता है? काली खांसी। इस काली खांसी को अपन कुकर खांसी भी कहता है। क्या कहता है? कुकर खांसी। यह दोस्तों इसके अन्य नाम है जो अपन बारी बारी से रोगों में पढ़ेंगे। फिर दूसरा के से होता है दोस्तों कुष्ठ रोग। के से कौन सा रोग होता है? कुष्ठ रोग। के से कौन सा रोग हो गया? कुष्ठ रोग। तो के से हो गया काली खांसी, के से हो गया कुष्ठ रोग। हाई स्कूल में इंग्लिश को हाई को एच लिख सकता हूं और स्कूल को एस लिख सकता हूं। तो के हाई स्कूल में एस से दोस्तों रोग हो गया हैजा। एस से क्या हो गया? हैजा। एस से क्या हो गया दोस्तों? हैजा। एस से हो गया दोस्तों सिपिलिस। एस से क्या हो गया?
सिफिलिस। तो के हाई स्कूल में एनपी के साथ, के हाई स्कूल में एन से होता है दोस्तों निमोनिया, एन से क्या होता है निमोनिया। कौन सा रोग हो गया निमोनिया। के हाई स्कूल में एनपी पी से दोस्तों रोग होता है प्लेग, पी से क्या होता है दोस्तों प्लेग। दोस्तों जब प्लेग आया था ये भी कोरोना की तरह एक समय 1965 के दशक में दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में आया था। के हाई स्कूल में एनपी के साथ कितने टाइम है 3 टाइम, कितने टाइम है 3 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम। अब देखो दोस्तों टी से होता है टीबी, टी से कौन सा रोग होता है टीबी, और फिर दूसरे टी से होता है टाइफाइड, क्या होता है टाइफाइड। फिर तीसरे टी से होता है टिटनेस, कौन सा रोग होता है टिटनेस। तो के टिटनेस। तो दोस्तों के हाई स्कूल में एनपी के साथ कितने टाइम है 3 टाइम। ग्रुप डिस्कस, ग्रुप को दोस्तों जी लिख सकते हैं, डिस्कस को डी। अब दोस्तों जी से रोग होता है गोनेरिया, जी से कौन सा रोग होता है गोनेरिया, जी से कौन सा हो गया दोस्तों गोनेरिया। और डी से क्या हो गया डिप्टीरिया, डी से कौन सा रोग हो गया डिप्टीरिया। तो दोस्तों ये अपने जीवाणु से होने वाले समस्त रोगों के एक के बारे में जानकारी पड़ी है। तो दोस्तों जीवाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक क्या है, के हाई स्कूल में एनपी के साथ 3 टाइम ग्रुप डिस्कस करता है। तो दोस्तों के से क्या होता है काली खांसी, फिर के से क्या होता है कुष्ठ रोग, एच से क्या होता है हैजा, एस से क्या होता है सिफिलिस, एन से क्या होता है निमोनिया, पी से क्या होता है प्लेग। 3 टाइम 1 2 और 3। टी से क्या हो गया टीवी, फिर टी से क्या हो गया टाइफाइड, फिर टी से क्या हो गया टिटनिस, और जी से क्या हो गया गोनेरिया, और डी से क्या हो गया डिप्टीरिया। तो दोस्तों ये जो भी पढ़ा अपने जीवाणु से होने वाले समस्त रोग, इन सभी की क्या अपन ने क्या पढ़ लिया है ट्रिक पढ़ लिया। अब दोस्तों इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे अर्जित और उपार्जित कितने प्रकार से होते थे 4। तो पहला प्रकार अपन ने क्या पढ़ा जीवाणु। अब दूसरा प्रकार अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं विषाणु। हाँ दोस्तों तो अपन जीवाणु से होने वाले समस्त रोगों की ट्रिक पढ़ लिए। अब अपन देखते हैं दोस्तों दूसरा प्रकार था विषाणु। दूसरा प्रकार कौन सा था विषाणु। तो दोस्तों विषाणु को बोलते हैं वायरस, विषाणु को क्या बोलते हैं वायरस। अब दोस्तों विषाणु या वायरस से होने वाले रोगों की ट्रिक। अब दोस्तों यदि आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहा दोस्तों तो रोज प्रतिदिन मॉर्निंग 7 बजे नए से नए वीडियो दोस्तों आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे। और दोस्तों साइंस में किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है नहीं होगी दोस्तों, लाइफ में साइंस से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत है नहीं होगी दोस्तों। मैं आपको जीरो से हीरो बनाने जा रहा हूं, मैं आपको क्या जीरो से हीरो बनाने जा रहा हूं दोस्तों। आपका जो लेवल है दोस्तों बिल्कुल निम्न है, इस वजह से मैं आपके लिए दोस्तों काफी मेहनत करके बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकें लाया हूं दोस्तों। तो इस ट्रिक बनाने में दोस्तों काफी समय लगाया, काफी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। जितने भी आपके दोस्त है एजुकेशन ग्रुप है सभी में बार बार शेयर करते रहिए दोस्तों, आपको मैं जीरो से हीरो बना के छोड़ूंगा। अब दोस्तों जीवाणु से होने वाले रोगों की अपने ट्रिक पढ़ लिए कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों। एक ट्रिक में आपको सारे रोग याद हो गए। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों विषाणु, और विषाणु को अपन बोलते हैं वायरस। और वायरस की एक छोटी सी स्टोरी है, यदि दोस्तों आपको स्टोरी याद रहेगी तो दोस्तों लाइफ में कभी रोग नहीं बोलोगे। अब देखिए दोस्तों एक थी लड़की, एक कौन थी लड़की दोस्तों। इस लड़की को अपन कह सकते हैं छोरी, क्या बोलते हैं अपने छोरी। अब दोस्तों ये लड़की या छोरी दोस्तों जवान थी, लड़की या छोरी क्या थी जवान। जवान होने के कारण दोस्तों इस लड़की की क्या कर दी शादी, लड़की की क्या कर दी दोस्तों शादी। अब आपने देखा होगा दोस्तों ग्रामीणों में जैसे लड़की बड़ी हो जाती है तो उसकी क्या कर देते हैं शादी। दोस्तों लड़की की शादी कर दी, शादी करने के बाद लड़की को दूसरे दिन उसके कहां भेज दिया, लड़की को उसके कहां भेज दिया ससुराल। कहां पे भेज दिया दोस्तों ससुराल। जैसे इस लड़की को ससुराल भेजा गया दोस्तों, लड़की अपने ससुराल में जितने भी दोस्तों अपने नेक थे वो कर ली। और करने के बाद ससुराल से लड़की को वापस कहां पर भेजा गया, अपने पियर भेज दिया। कहां भेज दिया दोस्तों पियर। जैसे लड़की पियर चलेगी,
लेकिन दोस्तों ये जो लड़की थी ये जवान थी दोस्तों, जवान होने के कारण इस लड़की का हाथों हाथ ही क्या कर दिया दोस्तों, घोड़ा। क्या कर दिया, घोड़ा। दोस्तों घोड़ा, या इसे कई जगह बोलते हैं सावा, या दोस्तों कई क्षेत्रों में से बोलते हैं मुकलावा। क्या बोलते हैं दोस्तों, मुकलावा। या दोस्तों कई जो शहर वाले लोग हैं इसे बोलते हैं सेकंड मैरिज। क्या बोलते हैं, सेकंड मैरिज। अब दोस्तों जैसे लड़की की शादी हुई, लड़की को ससुराल भेजा गया, जैसे लड़की का गोना सावा है, मुकलावा है, सेकंड मैरिज कर दी, तो दोस्तों आपने देखा होगा वो सेकंड मैरिज वाली रात दोस्तों अच्छा खासा पति मिला, अच्छा परिवार मिला। दोस्तों पति ने खूब अच्छी तरीके से लाड़ लड़ाया, अच्छी अच्छी गजलें सुनाया, अच्छी अच्छी शायरियां सुनाया। तो दोस्तों जब एक लड़की को अच्छा पति मिल जाता है तो दोस्तों वो अपने सारे सपने साकार कर लेती है। तो दोस्तों जब गोना सावा या मुकलावा सेकंड मैरिज हुई तो लड़की को अच्छी अच्छी गजलें सुनाया। क्यों तुम मेरा दिल जलाती हो, क्यों तुम मौसम की तरह बदले जाती हो, यह सुनकर मेरी रूह कांप जाती है कि आप बर्तन मांजने के साबुन से नहाती हो। अब दोस्तों उधर लड़की भी कम नहीं थी, हाँ लड़की भी अच्छे अच्छे रोमांटिक में थे दोस्तों। लड़की भी कह रही है, यो तो साथ देने को हजारों हाथ और है, पर तू जो संग रहे तेरी बात कुछ और है। अब दोस्तों दोनों में अच्छा खासा रोमांच चल रहा था। अब पता ही नहीं चला दोस्तों गोना या सावे वाली रात कब सुबह हो गई। अब लड़के को ऑफिस जाना था और नई नई दुल्हन या नई नई लड़की की शादी हुई। तो दोस्तों जो नई नई लड़की है दोस्तों, और वो अपने पति के लिए सुबह रसोई में क्या बना रही थी, खाना। अब दोस्तों जब लड़की अपने पति के लिए क्या बना रही थी, खाना बना रही थी, लेकिन खाना बनाते समय प्रेजेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड। दोस्तों आपने देखा होगा आजकल के 95% लड़के प्रेजेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड ही चलते हैं। क्यों, आपने देखा होगा माइंड में तो ख्याल किसी और के आ रहे हैं और सामने किताब रखी है। ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है दोस्तों, पढ़ाई के लिए इंसान को हमेशा स्ट्रगल होना चाहिए। अब दोस्तों जैसे ही लड़की खाना बना रही थी, खाना बनाते समय प्रेजेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड। अब प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड थी तो दोस्तों लड़की के मन में ख्याल आ रहे थे, मेरे को कैसा पति मिला, कैसा ससुराल मिला, कैसा हाव भाव मिला, कैसा मेरे को प्यार मिला। अब दोस्तों जैसे खाना बना रही थी तो लड़की को पता नहीं रहा कि तवे पे रोटी रखी है, तवा वैसे ही चल रहा है, और लड़की ने गलती से तवे पे क्या रख दिया, हाथ रखा। तो दोस्तों आपने देखा होगा लड़कियों के हाथ बड़े नाजुक होते हैं दोस्तों। जैसे तुरंत रखा और लड़की का हाथ जला, और हाथ जलते ही दोस्तों लड़की जोर से चिल्लाई, और लड़की चिल्लाई आहा मम्मी। कैसे चिल्लाई दोस्तों, आहा मम्मी। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि पति ने बेचारे ने सारी रात लाड़ लड़ाया, और पति वहीं खड़ा था, उसने सोचा सारी रात लाड़ लड़ाया, खूब प्यार किया, फिर भी इसके मुंह से ये नहीं निकला आहा पति। दोस्तों कितना ही लाड प्यार कर लेना, लड़की के मुंह से हमेशा क्या निकलेगा, आहा मम्मी। अब दोस्तों नई नई बहू थी, रसोई का खाना बना रही थी, जैसे आहा मम्मी चिल्लाई। अब बताओ ससुराल में मम्मी पापा कौन होते हैं, सास ससुर। सास ससुर ने सोचा नई नई बहू है, क्या पता क्या हो गया। जैसे आहा मम्मी चिल्लाई, आहा मम्मी चिल्लाते फिर क्या हुआ, बेचारे सास ससुर दौड़े दौड़े गए। सास ससुर क्या हुए, दौड़े दौड़े गए, क्या पता नई नई बहू है, किसी ने पकड़ लिया, जकड़ लिया, और कुछ हो गया हो। दोस्तों जैसे आहा मम्मी चिल्लाए, आहा मम्मी चिल्लाते फिर क्या हुआ, सास ससुर दौड़े दौड़े गए। सास ससुर दौड़े दौड़े गए, सास ससुर ने जाते ही देखा तो अपनी बहू का क्या मिला, जला हुआ अपना। जैसे हाथ जला हुआ मिला तो दोस्तों आपने देखा होगा ग्रामीण में एक होता है आईटी केंद्र। क्या होता है, आईटी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र। आहा मम्मी चिल्लाते फिर सास ससुर दौड़े दौड़े गए, और दौड़ते देखा बहू का हाथ जला मिला, तो बहू को लेके गए आईटी केंद्र। बहू को कहां लेके गए, आईटी केंद्र। अब आईटी केंद्र में दोस्तों नया युवा एमबीबीएस डॉक्टर, दोस्तों नई नई बहू को देखकर दो चार ख्याल तो डॉक्टर के भी आ गए। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ ख्याल नहीं बताने वाला, नहीं आप किसी और के ख्यालों में खो जाओगे।
तो अपने को केवल ये रोग याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, इसको सीरियसली मत लेना। अब दोस्तों जैसे आईटी के अंदर लेके गए, आईटी के अंदर में जाते ही डॉक्टर ने लड़की से पूछा कि किसकी तैयारी करते हो, तो लड़की ने कहा कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करती हूँ। किसकी तैयारी करती हूँ? सिविल सर्विस। और दोस्तों ये लड़के जो सिविल सर्विस की तैयारी करते करते दोस्तों ये बन गए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसे अपने क्या बोलते हैं? जिला कलेक्टर। अब दोस्तों यदि ये ट्रिक आपको याद हो गई तो विषाणु या वायरस से होने वाले रोगों में आपको कतई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों इधर देखो, जैसे लड़की रसोई में खाना बना रही थी, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड थी, तो हाथ जलते लड़की कैसे चिल्लाई? आहा मम्मी। आहा मम्मी चिल्लाते फिर कौन दौड़े दौड़े बह गए? सास ससुर। सास ससुर कहाँ लेके गए? आईटी के अंदर। आईटी के अंदर में डॉक्टर ने पूछा किसकी तैयारी, तो लड़की ने कहा सिविल सर्विस। और सिविल सर्विस की तैयारी करते करते लड़की क्या बन गई? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर। अब दोस्तों ये ट्रिक तो अपन ने पढ़ ली है, केवल दोस्तों ये याद करने के लिए है, इसको सीरियसली मत लेना। अब देखो दोस्तों, आहा। आहा से कौन सा रोग होता है? AH। आहा को अपन इंग्लिश में लिख सकते हैं AH। ए से दोस्तों रोग होता है एड्स। ए से कौन सा रोग होता है? एड्स। ए से कौन सा रोग हो गया? एड्स। एस से हो गया दोस्तों हीपेटाइटिस। एस से क्या हो गया? हीपेटाइटिस। जो हीपेटाइटिस रोग होता है दोस्तों, इस हीपेटाइटिस को ग्रामीण में बोलते हैं दोस्तों पीलिया। हीपेटाइटिस को अपन क्या बोलते हैं? पीलिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? पीलिया। आहा मम्मी। मम्मी को अपन शॉर्ट में इंग्लिश में क्या लिखेंगे? MM। तो दोस्तों एम से रोग होता है मम्पस। एम से कौन सा रोग होता है? मम्पस। एम से रोग हो गया दोस्तों मम्पस। इस मम्पस रोग को दोस्तों अपन ग्रामीण अंचल में बोलते हैं गलसुआ, या कई जगह इसे बोलते हैं कनफेड। गलसुआ। गलसुए का मतलब होता है दोस्तों इस रोग में अब मनुष्य के गाल पे क्या आ जाता है? सूजन। देखो दोस्तों कैसे। अब दोस्तों ये क्या होता है? अपने मनुष्य के अंदर 3 लाल ग्रंथियां पाई जाती है। जो एक होती है दोस्तों पैरोटिड लाल ग्रंथि होती है कान के पास से, इसे कर्ण मूल भी बोलते हैं, यहां से गुजरती है। इस लाल ग्रंथि में संक्रमण के कारण दोस्तों सूजन आ जाता है, इसलिए इसका सूजन आने के कारण दोस्तों गाल पे सूजन आ जाता है, इसलिए बोलते हैं गलसुआ। कर्णफेड कान के नीचे, इसलिए दोस्तों मम्पस को बोलते हैं अपन गलसुआ या कर्णफेड। अब दोस्तों इसके बाद देखते हैं फिर एम से होता है दोस्तों मिजल्स। एम से क्या होता है? मिजल्स। एम से क्या होता है? मिजल्स। ये मिजल्स जो रोग होता है दोस्तों, इस मिजल्स को अपन बोलते हैं खसरा। क्या बोलते हैं दोस्तों? खसरा। और इसमें से एक क्वेश्चन 100% रहता है दोस्तों। जब मैं एक एक रोगों के बारे में आपको डिटेल्स पढ़ाऊंगा, बड़ी गहराई से डिटेल्स पढ़ेंगे दोस्तों, वीडियो को देखना नहीं भूलिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों प्रतिदिन जो आपको वीडियो मिलते रहेंगे उसमें आपको एक एक रोग की बड़ी गहनता से अध्ययन किया जाएगा। जो मिजल्स है इसे अपन क्या बोलते हैं? खसरा। इस खसरे को ग्रामीण अंचल में अपन कहते हैं दोस्तों लैद्रा। इसे अपन क्या बोलते हैं? लैद्रा। क्योंकि दोस्तों इस रोग में मनुष्य के शरीर पर लाल लाल दाने निकल आते हैं, तो लाल लाल दाने के कारण से अपन क्या बोलते हैं? लैद्रा। क्या बोलते हैं? लैद्रा। फिर पीआर, फिर को अपन लिखेंगे दोस्तों पीआर। अब देखो पी से रोग होता है दोस्तों पोलियो। पी से क्या होता है? पोलियो। क्या होता है? पोलियो। पी से क्या हो गया? पोलियो। अब दोस्तों आज तक अपन ने पोलियो पढ़ा है, लेकिन दोस्तों पोलियो नाम इंग्लिश में, अब अपने को देखना है कि इस पोलियो को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो दोस्तों जब इसकी जानकारी पढ़ेंगे तब वहां पे बताऊंगा, इसका पूरा नाम बताएंगे दोस्तों। इस पोलियो को अपन बोलते हैं बाल पक्षाघात। हिंदी में क्या बोलते हैं? बाल पक्षाघात। आजकल दोस्तों ऑप्शन में पोलियो नहीं आता। आर से होता है दोस्तों रेबीज। आर से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रेबीज। दोस्तों रेबीज होता है, इसको बोलते हैं जलबीती। यह जो रोग होता है दोस्तों पागल कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि जानवरों के काटने से होता है। अब दोस्तों सांस सीधी सी, लेकिन दोस्तों इस रोग घातक होता है। सांस से रोग होता है सार्स। और जो सार्स रोग होता है दोस्तों, इस सार्स रोग का जो वायरस होता है वो कोरोना वायरस होता है, जिसका दौर वर्तमान में बहुत ज्यादा चल रहा है। दोस्तों इस कोरोना से बचने के लिए आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए दोस्तों, बाहर कम से कम निकलिए।
दोस्तों इस रोग के बारे में अपन बड़ी गहनता से पढ़ेंगे। जो सार्स रोग है, इसका जो वायरस है कोरोना है, इसका नाम कोरोना ही क्यों रखा गया, कब ये आया, तो दोस्तों इसके बारे में जब अपने रोग पढ़ेंगे वहां इसकी गहनता से अध्ययन करेंगे। अब दोस्तों ससुर जी के सह से होता है स्वाइन फ्लू। ससुर जी में दोस्तों, ससुर जी वैसे भी खतरनाक होते हैं, रोग भी खतरनाक है, स्वाइन फ्लू जो रोग है दोस्तों, ये रोग किसके द्वारा फैलता है, कैसे फैलता है, इसके मामले में भी जब ये रोग पढ़ाएंगे तब चर्चा करें। अब देखो दोस्तों आगे आई से रोग होता है इन्फ्लुएंजा। आई से कौन सा रोग होता है, इन्फ्लुएंजा। दोस्तों ये इन्फ्लुएंजा रोग है, इसमें क्या प्रभावित होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, इन सभी एक एक रोगों के बारे में अपन जानकारी नेक्स्ट जब ये पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे। अब दोस्तों टी से रोग होता है ट्रेकोमा। टी से कौन सा रोग होता है, ट्रेकोमा। कौन सा रोग है दोस्तों, ट्रेकोमा। आहा मम्मी, फिर कौन दौड़े भागे, सास ससुर। कहां लेके गए, आईटी के अंदर, सिविल और सर्विस। दोस्तों सी से होता है चिकन पॉक्स। सी से क्या होता है, चिकन पॉक्स। और चिकन पॉक्स होता है दोस्तों, इसे अपन बोलते हैं छोटी माता। कौन सी माता, छोटी माता। और दोस्तों एस से होता है स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स होता है दोस्तों, इस स्मॉल पॉक्स को बोलते हैं बड़ी माता। कौन सी माता कहते हैं दोस्तों, बड़ी माता। अब दोस्तों डी और सी डायरेक्ट क्या बन गई थी, जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। दोस्तों डी से बड़ा घातक रोग होता है, डी से होता है डेंगू। डी से क्या हो गया, डेंगू। और दोस्तों सी से क्या हो गया, चिकनगुनिया। सी से क्या हो गया, चिकनगुनिया। तो दोस्तों ये अपन ने जितने भी वायरस से होने वाले सभी रोगों की जानकारी पढ़ी है। अब देखो दोस्तों, जब इससे पहले अपन ने पढ़ा जीवाणु से होने वाले समस्त रोग, दूसरा अपन ने पढ़ा विषाणु या वायरस से होने वाले समस्त रोग। तो देखिए दोस्तों, वायरस से होने वाले रोगों की ट्रिक क्या है, आहा मम्मी। जैसे ही लड़की का हाथ चला कैसे चिल्लाई थी, आहा मम्मी चिल्लाती। फिर कौन दौड़े भागे, सास ससुर कहां लेके गए, आईटी केंद्र में। आईटी केंद्र में डॉक्टर ने पूछा किसकी तैयारी, सिविल सर्विस की तैयारी। और लड़की सिविल सर्विस की तैयारी करते करते क्या बन गई थी, जिला कलेक्टर। अब देखो दोस्तों, आहा ए से क्या होता है, एड्स होता है। एस से क्या होता है, हिपेटाइटिस को अपन क्या बोलते हैं, पीलिया। मम्मी एम से क्या हो गया, मम्पस। इस मम्पस को अपन क्या बोलते हैं, गलसुआ या कनफेड। फिर एम से क्या होता है, मिजल्स को अपन बोलते हैं खसरा या लैदरा। पी से क्या हो गया, पोलियो। इस पोलियो को अपन बोलते हैं बाल पक्षाघात। आर से क्या हो गया, रेबीज। और सास से कौन सा रोग हो गया, सार्स का वायरस क्या होता है, कोरोना। इसकी जानकारी आगे बढ़ेंगे। ससुर जी के सह से क्या हो गया, स्वाइन फ्लू। ससुर जी से क्या हो गया, स्वाइन फ्लू। आई से क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा। टी से क्या हो गया, ट्रेकोमा। और सिविल सी से क्या हो गया, चिकन पॉक्स को अपन बोलते हैं छोटी माता। एस से हो गया स्मॉल पॉक्स को अपन कहते हैं बड़ी माता है, डॉक्टरी से कहते हैं चेचक। डी से क्या हो गया, डेंगू। और सी से क्या हो गया, चिकनगुनिया। ये दोस्तों अपन ने जितने भी वायरस से होने वाले रोग है, इन सभी की अपन ने क्या पढ़ी है, ट्रिक पढ़ी है दोस्तों। अगर आपका प्यार बना रहा तो दोस्तों ऐसे ही प्रत्येक रोगों की आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। दोस्तों ध्यान रखना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपको दोस्तों ऐसी ट्रिक पूरी साइंस में दोस्तों मैं आपको सारी साइंस, पूरी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और आनुवंशिकी, ये सारी मैं आपको छह साइंस पढ़ाऊंगा दोस्तों। ये सारी मैं आपको अंगुलियों पर रटा दूंगा दोस्तों। ये मेरा वादा है। अगर आप लोगों का प्यार बना रहा तो दोस्तों आपके रग में, आपके खून में दोस्तों आपने साइंस बोलेगी, ये दोस्तों मेरा वादा है। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट जो तीसरा प्रकार है वो आएगा प्रोटोजोआ। अब अपन इसके बाद पढ़ेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले या परजीवी से होने वाले रोग। तो जीवाणु,
वह विषाणु से होने वाले समस्त रोगों की ट्रिक पढ़ ली है। और दोस्तों ये मेरे को 100% विश्वास भी है कि आपको ये ट्रिक याद भी हो गई होगी और जीवाणु और विषाणु से होने वाले समस्त रोग आपके दिमाग में भी आ गए। अब दोस्तों इसी प्रकार अब आगे जो तीसरा प्रकार था अर्जित या उपार्जित रोगों का, वो था प्रोटोजोआ। अब दोस्तों ये देखते हैं प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। प्रोटोजोआ जनित जो रोग है, इस प्रोटोजोआ को अपन बोलते हैं परजीवी। क्या बोलते हैं? परजीवी। अब ये देखना है दोस्तों, जब अपने जीवाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक पढ़ी, विषाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक पढ़ी, और अब अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रोटोजोआ से होने वाले समस्त रोगों की ट्रिक। अगर दोस्तों आपको ट्रिक याद हो गई तो लाइफ में कभी रोगों की ट्रिक भूलोगे नहीं, और दोस्तों लाइफ में कभी रोग भी नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है दोस्तों। अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना नहीं भूले। अब दोस्तों प्रोटोजोआ से होने वाले रोग देखिए दोस्तों। अब दोस्तों प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है मकान पाल पे। क्या है दोस्तों ट्रिक? मकान पाल पे। मकान किस पे बना हुआ है भाई? पाल पे। अब ये देखिए दोस्तों, मकान पाल पे, मकान किस पे बना हुआ है? पाल पे। पाल पे क्या बना हुआ है? मकान। एक छोटी सी ट्रिक है, मकान पाल पे। लेकिन दोस्तों रोग बड़े बड़े हैं। अब देखिए, मैं से होता है दोस्तों मलेरिया। मैं से क्या होता है? मलेरिया। अब दोस्तों ये मलेरिया है, ये भी एक बहुत घातक रोग है दोस्तों। मलेरिया कितने प्रकार का होता है? मलेरिया नाम क्यों रखा गया? क्योंकि दोस्तों मल प्लस एयर, मल प्लस एयर, मल यानी दूषित, एयर यानी वायु, दूषित वायु से होने वाला रोग ही कौन सा होता है? मलेरिया। इसके बारे में जानकारी पड़ेंगे। मलेरिया 5 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, जब अपन एक एक रोगों की चर्चा करेंगे, बड़ी गहनता से अध्ययन करेंगे। दूसरा दोस्तों का से होता है कालाजार। क्या होता है? कालाजार। या कई जगह मिलेगा दोस्तों आपको काल ज्वर। क्या मिलेगा? काल ज्वर। ज्वर का मतलब क्या होता है? बुखार। तो दोस्तों कतई कंफ्यूजन नहीं होना। न से रोग होता है दोस्तों निद्रा। न से क्या होता है? निद्रा। निद्रा बोले तो सोने की बीमारी। ये दोस्तों सर्वाधिक अफ्रीका में होता है ज्यादा। ये अपने बहुत न के बराबर पाया जाता है। पा से रोग होता है दोस्तों पायरिया। पा से क्या रोग होता है? पायरिया। पायरिया दोस्तों, इस रोग में दांत क्या हो जाते हैं? पीले। इस रोग में दांत क्या हो जाते हैं? पीले। ल से दोस्तों हो जाता है ल्यूकोरिया। ल से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? ल्यूकोरिया। अब इधर देखिए दोस्तों, इस ल्यूकोरिया को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइकोमोनियसिस। क्या बोलते हैं इसे? ट्राइकोमोनियसिस। अब दोस्तों यह जो ल्यूकोरिया बीमारी है, यह महिलाओं की सबसे घातक बीमारी है। 99% महिलाएं इस रोग से ग्रसित होती है। अब दोस्तों पुरुष नाराज मत होना कि सर ये बीमारी हमारी नहीं होती। क्यों नहीं होती दोस्तों? ये ल्यूकोरिया जो बीमारी है, ट्राइकोमोनियसिस नामक की बीमारी है। इसे ग्रामीण अंचल में कहते हैं श्वेत प्रदत्त। श्वेत प्रदत्त बोले तो सफेद पानी। अब दोस्तों ये ल्यूकोरिया में 2 प्रकार का होता है, एक होता है सफेद पानी, एक होता है लाल पानी। महिला के लिए लाल पानी सर्वाधिक घातक होता है। अब ये देखना है दोस्तों, इसके मामले में पढ़ेंगे ये कैसे होता है, किस प्रकार होता है, और दोस्तों इसके उपचार, ठीक है, ये सभी जब आप ये रोग पढ़ेंगे तब जाके वहां पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और दोस्तों पे से रोग होता है दोस्तों पेचिस। पे से कौन सा रोग होता है? पेचिस। पे से कौन सा रोग होता है दोस्तों? पेचिस। तो प्रोटोजोआ से होने वाले समस्त रोगों की ट्रिक है मकान पाल पे। में से क्या हो गया? मलेरिया। का से कालाजार। न से निद्रा। पा से पायरिया। ल से ल्यूकोरिया और पै से पेचिस। अब इसके बाद दोस्तों जो चौथा प्रकार है वो आपका बचा है कर्मी जनित। वो इसके बाद देखते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ दोस्तों, तो अपन ने जो अर्जित उपार्जित रोग है वो 4 प्रकार से होते हैं, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कर्मी जनित, जिसमें से अपने 3 प्रकार की ट्रिक पढ़ ली है। और दोस्तों ये मेरे को दावा है कि आपको तीनों प्रकार की ट्रिक और जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ से होने वाले समस्त रोग याद भी हो गएंगे। अब दोस्तों जो चौथा प्रकार है यह कर्मी जनित। कौन सा प्रकार है? कर्मी जनित। अब दोस्तों कर्मी जनित जो रोग है ये होते कौन कौन से हैं? इसकी ट्रिक है ना। ट्रिक क्या है इसकी? ना और हाँ। दूसरी क्या है?
हाँ और ना या ना और हाँ। दोस्तों कुछ भी गलत। ना से क्या होता है? नारू। ना से कौन सा रोग होता है दोस्तों? नारू। ना से कौन सा हो गया? नारू। और हा से होता है हाथी पांव। हा से क्या होता है? हाथी पांव। दोस्तों ये कृमि जनित रोग है, लेकिन दोस्तों ये रोग अब भारत से मिट चुके हैं, लेकिन दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से नहीं मिटे हैं। दोस्तों इसके बाद कृमि से होने वाले 2-4 रोग और है दोस्तों, जो आपको मैं यहां ट्रिक नहीं है दोस्तों उनकी, जो आपको मैं कृमि से होने वाले रोग पढ़ाऊंगा, वहां उन रोगों की दोस्तों बारी बारी से एक एक रोगों की जानकारी बताऊंगा। दोस्तों आप लोगों का प्यार ऐसे ही बनाए रखिए दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूले। जितने भी आपके ग्रुप है दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप और उनको आपके यार दोस्त मिलने वाले जितने भी है दोस्तों, दबा के लाइक एंड शेयर कीजिए दोस्तों। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट कल मॉर्निंग 7 बजे ब्रेक के बाद। राम राम दोस्तों।